नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज दुबे में। आज हम लोग बीए बीएससी बीकॉम सभी में ये सेकेंड सेमेस्टर में राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम होता है, जो कि कंपलसरी है। ये एग्ज़ाम होता ही है सेकेंड सेमेस्टर में। तो इसका कोड HND 100 है, HND 100, और इस पेपर का नाम है राष्ट्र गौरव। तो आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाबली के मंदिर आधारित हैं। ऑप्शन ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी कर्नाटक शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली में। दूसरा क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का संबंध है। ऑप्शन ए तमिलनाडु से, मणिपुर से, ओडिशा से या उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से। और ये जो भरतनाट्यम है यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहू का संबंध किससे है? असम से, गुजरात से, मणिपुर से या उत्तर प्रदेश से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, नचिकेता का संबंध किससे है? ए कोनोपनिषद से, बी कठोपनिषद से, सी मांडुक्योपनिषद से, डी ऐत्रेयोपनिषद से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गया। तो इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में हुआ था, जिसको बोध गया भी कहा जा सकता है। इनको हुआ था 528 ईसा पूर्व। 528 ईसा पूर्व में बैसाख महीने के पूर्णिमा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 6वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन किसमें है? ऑप्शन ए संगीत साहित्य, संगम साहित्य में, बी नाथ साहित्य में, सी बौद्ध साहित्य में, डी जैन साहित्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन साहित्य में। 7वां क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। ए पाली, बी लौकिक संस्कृत, सी हिंदी और डी प्राकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8वां है, वैराग्य शब्द का अर्थ होता है। ए राजा विहीन राज, बी वैराग्य युक्त राजा, सी राज्य विहीन राजा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें राजा विहीन, वैराग्य युक्त और राज विहीन सभी आ जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती थी। ए व्यक्ति में, बी संपूर्ण गण में, सी 2 व्यक्तियों में, डी 4 व्यक्तियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण गण में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिग् निकाय में महाजन समस्त कहा गया है। ए राजा को, बी प्रजा को, सी मंत्री को या डी सारथी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजा को कहा गया है। दीघ निकाय में महाजन समस्त कहा गया है, प्रजा को कहा गया है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल, जो कि भारतीय काल में इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल, और भारतीय काल में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है। ए अथर्ववेद, बी रामायण, सी वेदांत ज्योतिष, डी महाभारत। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, वेदांत ज्योतिष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। ए अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी भारत, डी गुजरात। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका में निकाला था और इसको निकाला था 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। 14वां क्वेश्चन है कि संगीत युक्त वेद है, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। संयुक्त वेद जो वेद है वो सामवेद है। अगला क्वेश्चन है, दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके बीच का कोण सबको पता है कि 90 डिग्री बनता है। दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री बनता है। 16वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ऑप्शन ए चरक, बी भाड़भट्ट, सी रामानुजम, डी महावीराचार्य। तो महावीराचार्य भारतीय गणितज्ञ हैं, रामानुजम हैं, आर्यभट्ट हैं, चरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय गणितज्ञ नहीं है तो चरक नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली लौह स्तंभ है, ए दिल्ली, बी बागपत, सी मेरठ, डी चित्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। जो मेहरौली लौह स्तंभ है इसमें 98% लौह है, 98% आयरन है, मतलब 98%। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी इसमें जंग नहीं लगा है। मेहरौली का लौह स्तंभ है दिल्ली में, इसमें 98% आयरन है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में, काशी में, वेरुल में, देवगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोणार्क में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नक्षत्र नहीं है। ए अश्विनी ये भी नक्षत्र है, बी स्वाति ये भी नक्षत्र है, सी आद्रा ये भी नक्षत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी चंद्र ये नक्षत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन है, ए चरक संहिता काय चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है। नहीं, ये तो सही है, ग्रंथ है, हाँ ये ग्रंथ है। बी कह रहा है कि सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। नहीं, ये गलत है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है और इसमें दे दिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कह रहा है असत्य कथन और ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद के रचनाकार हैं, ए चैतन्य महाप्रभु, बी जयदेव, सी रैदास, डी कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयदेव, जो कि 12वीं शताब्दी में इन्होंने रचना किया था। जयदेव गीत गोविंद का रचना किया था, जयदेव ने किया था। और इसकी भाषा जो थी वो थी संस्कृत, भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन है, ए महाभारत कांडों में विभक्त है। हाँ, ये पहला सही है कि महाभारत कांडों में विभक्त है, लेकिन यहाँ पे नहीं, महाभारत कांडों में विभक्त नहीं है, पहला गलत है। दूसरा है कि उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं। हाँ, ये सही है, उपनिषद जो ग्रंथ हैं इसको हम लोग वेदांत भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाभारत की रचना की द्वापर ने, वाल्मीकि ने, नारद ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि इसकी जो रचना, महाभारत की जो रचना किए थे वो थे वेद व्यास। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस महाभारत में टोटल 1,10,000 से ज़्यादा श्लोक है इसमें। महाभारत की जो रचना किए थे वो वेद व्यास किए थे और इसमें 1,10,000 से ज़्यादा श्लोक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। पाणिनि अष्टध्यायी ये तो सुमेलित है, पाणिनि का रचनाकार अष्टध्यायी है। पतंजलि के महाकाव्य ये भी सही है। और सी वाला कह रहा है कि श्रीधराचार्य, नहीं, ये 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
श्रीधराचार्य बृहत संहिता नहीं है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव पद्धति किसकी देन है। तो दशमलव पद्धति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की देन है दशमलव पद्धति। 26 कह रहा है कि शून्य का आविष्कार हुआ था। तो शून्य का आविष्कार हुआ था भारत में, जो कि आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार हुआ था भारत में और ये हुआ था 628 ईस्वी में। 628 ईस्वी में हुआ था शून्य की खोज, भारत में हुआ था। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। इन्हीं को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य ने की थी। अगर कौटिल्य की जगह चाणक्य रहता तो हम लोग चाणक्य पे लगाते हैं, क्योंकि कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टछाप की स्थापना की। ए नागदेव, बी कबीरदास, सी बिट्टुलनाथ, डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिट्टुलनाथ ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, ये तो सुमेलित है। बी कह रहा है निम्बाचार्य, अदैत्यवाद, जी ये सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलवार संतों में स्त्री है। ए पेरियालवार, बी तिरुमंगै आलवार, सी पेयालवार, डी आंडाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंडाल। आलवार संतों में जो स्त्री हैं वो है आंडाल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 कह रहा है कि असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे। तो ये असत्य कथन है। आलवार बहुधा उच्च जाति के नहीं थे। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असत्य कथन इसमें पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां नंबर। प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किसने किया। ए नाथ मुनि, हाँ नाथ मुनि ने किया था। प्रबंधन का संपादन सबसे पहले नाथ मुनि ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करें। वेद, इसका जो वेद है तो वेद में 4 हैं। ठीक है, वेद 4 हैं, पुराण 6 हैं, वेदांत ये हैं आपके 18 और जो त्रिपिटक है वो हैं 3। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेद हैं 4 और आपके पुराण हैं, एक सेकेंड, पुराण हैं 6, वेदांग हैं 18 और आपके जो त्रिपिटक है वो हैं 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। रामायण वाल्मीकि ये तो सुमेलित है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ये भी सुमेलित है। रामचंद्रिका को चिंतामणि ने नहीं लिखा था, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं। ए प्रबंधम में, बी पुराण ग्रंथों में, सी उपनिषदों में, डी यजुर्वेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रबंधम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है। ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद और डी यजुर्वेद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। ए श्री, बी विष। तो ये दोनों है। वेदों में जो राष्ट्र का पर्यायवाची भी है, श्री भी है और विष भी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वो है ज्योति, चेतना, ज्ञान या उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वैदिक साहित्य में ज्योति भी है, चेतना भी है, ज्ञान भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है।
सर्वृता को भी कहा गया है, राष्ट्रपति को भी कहा गया है, चंद्र को भी कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र का घटक नहीं है। ए भूमि, बी जन, सी संस्कृति। तो जो राष्ट्र का घटक नहीं है वो है जाति, क्योंकि भूमि, जन और संस्कृति राष्ट्र का घटक है, जाति राष्ट्र का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे गुलामगिरी के लेखक हैं। ए ज्योतिबा फूले, बी भीमराव अम्बेडकर, सी पेरियार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। और इन्होंने गुलामगिरी की रचना की थी 1873 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज के लेखक आप लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। और इन्होंने 1909 में हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, कौन से सन में? 1909। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले, कौन से सन में? तो 1873 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 आर्य संत की संकल्पना है। ए गौतम बुद्ध की, बी महावीर स्वामी की, सी गोरखनाथ की और डी कबीर दास की। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है मंत्रियों के परामर्श से या धर्मगुरुओं के परामर्श से, या अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से, या डी राजा की आज्ञा से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभवी राजनीतिज्ञ, मंत्रणा एवं पुरोहित के समर्थन से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में पर्वों की संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ईजी है। ऑप्शन नंबर सी 18। महाभारत में पर्वों की संख्या है 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही कथन है। ए संस्कृति शरीर है, सभ्यता प्राण, नहीं तो ये असत्य है। और बी कह रहा है कि संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही है, तो नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि संस्कृति साध्य है, सभ्यता हाँ जी, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही कह रहा है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्राक वैदिक समास थे। ए मार्त संतात्मक, बी पृथ संतात्मक, सी राज संतात्मक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ संतात्मक। और अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ में शामिल है। ए अर्थ, बी धर्म, सी काम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो शामिल है, इसमें अर्थ भी शामिल है, धर्म भी शामिल है, काम भी शामिल है और मोक्ष भी शामिल है, लेकिन मोक्ष का ऑप्शन इसमें नहीं दिया, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सही। पुरुषार्थ में शामिल है तो उपयुक्त सभी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शामिल है पुरुषार्थ में। अगला लास्टवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, कितनी संख्या में थे? 12, 16, 14, 18। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद की संख्या जो थी वो थी 16। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।